After having a long hour study classes whether online, offline and spending so much time on self-study, why most of the aspirants fail to achieve. I'm also in this race before this year, so what is the problem? Why we fail to achieve our dreams? While most of the NEET aspirant fail and some become topper, what is the differentiation between those aspirant and us? What are they doing extra that they become topper and we become dropper? Is the simple thing that they do a revision. Revision is the best key for any exam to achieve your dreams. While most of the aspirants say like we do a self-study, then why we are not able to crack our exam? So there is a simple answer to this question is like if you are doing a self-study but you are not revising your content, then it is automatically get deleted from your mind after a few days. So if you want to know how to maintain your revision along your online classes or offline classes and along with that self-study, then please watch this video till the end. Hey everyone, welcome back to my channel and those who are new, welcome to my channel. So basically इस वीडियो में I'm going to talk you about how to maintain your revision along with your self-study and online classes. So most of the NEET aspirant क्या करते हैं कि वो ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन जो भी क्लासेस लेते हैं देन उसके बाद वो अपनी सेल्फ स्टडी को टाइम देते हैं. इन मीन टाइम वो क्या करते हैं, रिवीजन को इग्नोर करते हैं. सपोज इन केस आई एम टेकिंग की मिनिमम साइड हम 12 आवर अपनी स्टडी को दे रहे हैं, इसके अंदर हमारी क्लासेस भी इंक्लूड कर रही है, रिवीजन भी. मैं सबसे मिनिमम टाइम कंसिडर कर रही हूँ लाइक 12 आवर. अगर हम उसमें से 5 आवर अपनी क्लासेस ले रहे हैं एंड देन उसके बाद हमारे पास 7 आवर्स बचते हैं. सो हम क्या करते हैं, उन 7 आवर्स में सेल्फ स्टडी करते हैं. बट 7 आवर्स में सेल्फ स्टडी करना इट्स गुड, बट आप देखें कि आप वीक में 7 डेज होते हैं, 7 into 7 49 आवर्स आपने सेल्फ स्टडी की अपनी क्लासेस से अलग. ओके, इट्स गुड कि सेल्फ स्टडी करना भी चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करना है सेल्फ स्टडी इज वेरी मस्ट. बट आप उसमें रिवीजन नहीं करते हैं, आप सोचते हैं कि जितना मैंने सेल्फ स्टडी किया इट इज मोर देन एनफ, बट रिवीजन को आपने टाइम नहीं दिया. होता क्या है कि डे फर्स्ट, डे 2, डे 3 आपको लर्न रहता है कि ठीक है मैंने जो लर्न किया था वो मुझे अभी मेरे माइंड में है. बट जैसे जैसे डेज आगे बढ़ते हैं ऑन 8th डे आप मोस्ट ऑफ द चीज फॉरगेट कर जाते हैं, आप भूल जाते हैं चीजों को कि आपने डे 1 में क्या पढ़ी थी, डे 2 में क्या पढ़ी थी, डे 3 मोस्टली 4th, 5th, 6th, 7th डे की आपको याद रहती है. लेकिन स्टार्टिंग के डेज में जो आपने सेल्फ स्टडी की थी वो 8th डे पर आप भूल जाते हैं कि आपने क्या पढ़ा था एंड यू आर लैकिंग योर रिविजन. आप रिविजन नहीं कर रहे हैं तो उससे क्या बेनिफिट हुआ कि आपने 3 डेज का तो भूल गए स्टार्टिंग का, लास्ट के अगर आपको लर्न भी रहे तो 3 डेज की सेल्फ स्टडी क्या रही, वेस्ट रही. आपको उससे क्या बेनिफिट मिला, कुछ बेनिफिट नहीं मिला. तो वो आपके 3 डेज के 21 आवर्स क्या हुए, वेस्ट हुए, कोई यूज नहीं हुआ उसका. अगर आप ऐसे करते, सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ, उसमें आप अपने आवर्स खुद इंक्लूड कर सकते हैं. कुछ स्टूडेंट कुछ ज्यादा आवर्स पढ़ते हैं, कुछ कम आवर्स में वो ही चीज अचीव कर लेते हैं. तो मैं एक जनरल एग्जांपल दे रही हूँ. सपोज एक स्टूडेंट है, उसने 12 आवर अपनी स्टडी को देने हैं, 5 आवर उसके क्लासेस हैं, देन उसके 7 आवर्स हैं जिसमें वो सेल्फ स्टडी करते हैं. अगर एक स्टूडेंट वो 7 आवर्स की जगह 5 आवर अपने सेल्फ स्टडी को दे और 2 आवर रिविजन को दे, तो देखिए कितने आवर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं. 35 आवर्स आपने सेल्फ स्टडी की, बट उसने 2 आवर अपने रिविजन को भी दे दिए, तो 7 2 14 आवर्स उसने रिवीजन को दे दिए. बट 8th डे पर क्या होगा, उस स्टूडेंट को अपना जितना भी उसने लर्न किया है वो याद रहेंगी चीजें उसके माइंड में, वो भूलेगा नहीं. मतलब 9th डे पे वो अपना न्यू स्टार्टिंग करेगा. ये नहीं कि जो डे 1 में उसने किया था वो भूल जाएगा. उसका जो ये 5 आवर्स सेल्फ स्टडी है वो उसके लिए काफी बेनिफिशियल रहा, क्योंकि उसने उसमें अपना रिवीजन को टाइम दिया, थोड़ा कम सेल्फ स्टडी करी, बट उसके लिए बेनिफिशियल इसलिए रहा क्योंकि वो भूला नहीं, क्योंकि उसने रिवाइज किया. बट एक स्टूडेंट है जिसने 7 आवर्स सेल्फ स्टडी को दे लिए बट उसने रिवीजन नहीं किया, तो क्या होगा, 8th डे पर जाकर स्टार्टिंग के 2 या 3 डेज का वो भूल जाएगा. तो वहां पर उसका क्या रहा, लॉस हो गया. 21 आवर्स की स्टडी तो उसकी खराब गई. अब 8th डे पे पहले वो अपने पीछे के उन 3 डेज का पढ़ेगा जो उसने 7 आवर की स्टडी अपनी की थी सेल्फ स्टडी, मतलब 21 आवर्स दोबारा पढ़ेगा. तो क्या यूज रहा. तो कंक्लूजन क्या है, मैं कहना क्या चाहती हूँ, मैं कहना ये चाहती हूँ कि आप सेल्फ स्टडी करें, इट इज गुड, सेल्फ स्टडी करना जरूरी है, बट उसके साथ अपना रिवीजन मेंटेन करके चलिए. सेल्फ स्टडी का टाइम थोड़ा कम कर दीजिए बट उसमें ही रिवीजन कीजिए. अब आपको रिवीजन कैसे करना है मैं उसका पॉइंट बताती हूँ. व्हाट यू हैव टू डू इज आपको अपने स्टडी आवर्स को डिवाइड करना है.
सपोज इन केस आपने 7 आवर्स ही ले रखे हैं, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, अब ये मत बोलना 7 आवर्स ही बोल रही हूँ। 7 आवर्स में से 2 आवर्स अपने रिवीजन को आपने देने हैं एंड 5 आवर की आपको सेल्फ स्टडी करनी है। तो रिवीजन इस टाइप से मेंटेन कीजिए, लाइक आप या तो मॉर्निंग का टाइम अपना रिवीजन का रखिए या फिर अपने नाइट का टाइम रिवीजन का रखिए। तो उसमें स्टार्टिंग ऐसे करनी है, जैसे आपने आज जो चीज पढ़ी, डे 1 तो ऐसा नहीं पॉसिबल होगा, जो चीज आपने पढ़ी नेक्स्ट डे आप अगर अपना मॉर्निंग में रखने अपने रिवीजन का, सबसे पहले उठ के जो आपने एक दिन पहले जो चीज पढ़ी उसका रिवाइज कीजिए उन 2 आवर्स में। देन उसके बाद अपनी क्लासेस लीजिए, क्लासेस के बाद सेल्फ स्टडी कीजिए और सोने से पहले तो आप रिवाइज करेंगे। मीन सेल्फ स्टडी तो यही होता है ना, जो चीज हमने पढ़ी वो हो गई। नेक्स्ट डे जब आपने अपना रिवीजन स्टार्ट किया तो उसमें डे 2 वाले के साथ डे 1 का भी रिवीजन करना है। इसी तरीके से डे 7 तक आपको अपना हर डे का रिवीजन एडअप करते जाना है उन 2 आवर्स में। अब आप बोलेंगे 2 आवर्स तो कम पड़ जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। जब आप डे 1 की चीज डे 2 भी पढ़ेंगे, डे 3 भी पढ़ेंगे तो वो ना बहुत कम टाइम में आप कवर अप कर लेंगे। तो मेन पॉइंट ये है, जो रिवीजन का टाइमिंग होगा उसमें आप ना 7 डेज तक का टारगेट रखना है कि 7 डेज तक मुझे यही फॉलो करना है कि डे 1 का जो पढ़ा है वो डे 2 में भी रिवाइज करना है। डे 3 के रिवीजन में डे 1 और डे 2 का भी रिवीजन आपको करना है और 3 वाले का तो करना ही करना है। जब 7th डे आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वीक में 7 डे होते हैं, इसी अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। 8th डे जो आपका आएगा उसमें आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रिवीजन को दीजिए। उस दिन सेल्फ स्टडी का टाइम थोड़ा और कम कर दीजिए और पूरे वीक में जितना आपने किया है उसको एक बार और बैठ के कीजिए रिवाइज। 9th डे से आप अपना दूसरा स्लॉट स्टार्ट करेंगे। मीन्स उसमें क्या करेंगे आप 1 डे का, देन 2nd डे, 3rd डे। जब आपके ऐसे 16 डेज हो जाएंगे, 17th डे आपको फिर से रिवीजन करना है अपने दोनों स्लॉट का, मीन्स वीक 1 का, वीक 2 का। इससे आपका सेल्फ स्टडी का थोड़ा टाइम कम जरूर होगा, बट याद रखिएगा जब आपका पूरा मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो आपने जितना कुछ पढ़ा होगा वो आपके माइंड में रहेगा। कुछ चीज आप भूलेंगे नहीं। कुछ भी टॉपिक होगा, चाहे वो आपका डे 1 का होगा या फिर डे 30 डे का होगा, आपको अच्छे से याद रहेगा। अलग से आपको रिवीजन को जो वो 2 या 3 डेज देने पड़ते हैं चीजों को करने के बाद भी, वो नहीं देने पड़ेंगे और सेल्फ स्टडी भी आपकी साथों साथ होती रहेगी। और रिवीजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब चीजों को रिवाइज नहीं करते हो धीरे धीरे माइंड से वो निकलती रहती है। ठीक है, बेटर कि आप अपने रिवीजन को मेंटेन कीजिए अपनी सेल्फ स्टडी के साथ। ज्यादा टाइम मत दीजिए सेल्फ स्टडी को कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी जरूर बोलते हैं करने के लिए। आप रिवीजन को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि जब अब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे आपका कॉन्फिडेंस ना लो ही होता जाएगा। क्यों लो होगा? क्योंकि अगर आपने सपोज एक चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिया, बहुत ज्यादा अच्छे से, देन उसके बाद आपने 1 वीक तक तो उसको देखा ही नहीं, जब दूसरे वीक में आप उस चीज को देखेंगे तो आपको उसमें से कुछ नहीं आएगा, तो उस टाइम आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो हो जाएगा। और यही पॉइंट होता है जो एक ड्रॉपर टॉपर को डिफरेंशिएट करता है, क्योंकि जो टॉपर होते हैं वो हमेशा अपना रिवीजन मेंटेन करके चलते हैं। उनको ऐसा नहीं होता कि टीचर ने 1 वीक बाद या फिर 1 मंथ बाद कुछ पूछा पीछे का तो वो भूल जाते हैं, वो उसका अच्छे से आंसर दे पाते हैं। लेकिन जो नॉर्मल स्टूडेंट लाइक अस, हम जो होते हैं वो क्या सोचते हैं कि इतने दिन पहले तो हमने पढ़ा था, अब हम कैसे टीचर को आंसर दे दें, हमें तो रिवीजन करने की नीड है। वो नीड क्यों पड़ी? क्योंकि हमने उसको मेंटेन करके नहीं चले थे अपने स्टार्टिंग से, जो कि हमें मेंटेन करनी चाहिए थी। तो दैट इज द रीजन मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट हम टॉपर की जगह ड्रॉपर बन जाते हैं, क्योंकि हम इन चीज को ना अवॉइड करते हैं। हम सोचते हैं सेल्फ स्टडी ज्यादा करनी चाहिए, रिवीजन तो हम बाद में भी कर लेंगे जब सिलेबस हो जाएगा। देखिए बहुत लोगों के माइंड में आती है ना ये वाली बात, जैसे मेरे भी आती थी, बट ये बहुत गलत पॉइंट है। हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए। जो चीज होती रही है उसको हैंड टू हैंड अपना रिवीजन में भी डालते रहिए। ये नहीं कि आपने क्या कि कुछ दिन बाद हम रिवाइज कर लेंगे, तो कुछ दिन बाद ना वो आता ही नहीं है हमारा, वो दिन कभी नहीं आता। वो दिन जब आता है जब या तो हमारा टेस्ट होता है या हमारा एग्जाम बहुत क्लोज होता है। तो यही पॉइंट है कि आपको रिवीजन को कैसे मेंटेन करना है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि जो मैंने आपसे बायोलॉजी के नोट्स के लिए बोला था, तो उसका जो मैं लिंक पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में देती हूँ। बट मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट मुझे ये बोल रहे थे कि दीदी प्लीज आप ना एक टेलीग्राम ग्रुप बना लीजिए एंड उस पर नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड कि मैं टेलीग्राम ग्रुप बनाऊं। देखिए मुझे कोई इस टाइप का कोई नीड नहीं है कि लाइक पैसों के लिए यहाँ भी वहां भी सब जगह। बट जब आप लोग इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मे बी आप लोगों को कोई डिफिकल्टी आ रही होगी उसको डाउनलोड करने में, दैट्स वाई मैंने डिस्क्रिप्शन में ना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है और आप वहाँ टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर सारे नोट्स ले सकते हैं। अच्छे से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई और नोट्स मुझे आपको शेयर करने होंगे मैं वहीं पर आपको शेयर कर दूंगी। एंड वन मोर थिंग, किसी ने कमेंट किया था लाइक आई एम गिविंग इंटरव्यू फॉर अनअकैडमी, सो दिस इज रिडिकुलस। आई मस्ट से कि मैं आप लोगों की इतनी हेल्प कर रही हूँ और आप लोग मुझे इस टाइप की बात बोल रहे हैं।
अगर बात मनी की होती है तो आप स्पॉन्सरशिप वीडियो ले सकते हैं और आपको अच्छे से मनी मिल जाता है। यूट्यूब के जो व्यूज होते हैं उससे बहुत, आप मान नहीं सकते कि ना के बराबर आपकी इनकम होती है। अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं, उसके रिटर्न में आपको कुछ मिल रहा है, तो कोई नहीं चाहेगा कि वो उसको ना मिले। बट सच्ची बताऊं कि ये कि अनअकैडमी को इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर आप भी बाकी यूट्यूबर्स की तरह हो रहे हैं, हमारा ट्रस्ट आपसे हट रहा है, तो मैंने ऐसा कोई पॉइंट वैसे किया नहीं। और इंटरव्यू के बाद तो मैं कोई टॉपर नहीं हूँ कि अनअकैडमी ने मुझे आकर अप्रोच करेगी और बोलेगी कि आप हमारे यहाँ पर पढ़ा दीजिए। नो, और मुझे पढ़ाना भी नहीं है भाई। अपनी एमबीबीएस की स्टडी बहुत ज्यादा होती है, तो मुझे पढ़ाना नहीं है अभी। तो मेरा कोई ऐसा कोई प्लान नहीं है। और अगर ऐसी बात है तो मैं उनकी स्पॉन्सरशिप वीडियो अब तक ले चुकी होती, क्योंकि ऑलरेडी काफी बार वो अप्रोच कर चुके हैं, बट मैंने अभी वो नहीं ली क्योंकि फिलहाल मैं कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं कर रही थी। तो प्लीज ऐसा ना बोले कि मतलब अनअकैडमी में इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर कि आपसे ट्रस्ट हट रहा है। भाई मैं हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों की इन ऑल पॉसिबल वे। तो आप भी प्लीज पॉजिटिवली कमेंट कीजिए। और आपके पॉजिटिव कमेंट आने वैसे बंद हो गए हैं, इसलिए मेरा मन भी नहीं करता रिप्लाई करने का। तो पॉजिटिव कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर आई एम हेल्पिंग यू, आपको लग रहा है कि मेरी जो बातें हैं या फिर जो ये वीडियोस हैं आपकी हेल्प कर रही है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में इमोजी जरूर स्माइल के साथ डालना। ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो कल आने वाली है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होगी आप लोगों के लिए। आई विल बी रेगुलर कि मैं अब डेली आप लोगों को एक पॉसिबल वीडियो अपलोड करूं। सो स्टे कनेक्टेड टिल देन, बाय एवरीवन।